नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 11 नगर निगमों के नतीजे आ चुके हैं। 3 सीट कांग्रेस और 1 आम आदमी के खाते में गई है, जबकि 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भोपाल में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय की जीत हुई है। इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जीते हैं। यहाँ ग्वालियर और जबलपुर में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर और शोभा सिकरवार की जीत हुई है। इसके आगे की रिपोर्ट आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। भले ही बीजेपी राजधानी भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 7 निगम पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ा जख्म ग्वालियर में मिला है। यहाँ पर 57 साल बाद कांग्रेस जीती है। कांग्रेस मेयर उम्मीदवार शोभा सिकरवार ने बीजेपी की सुमन शर्मा को हरा दिया। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सुमन शर्मा के पक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया था। बावजूद इसके पार्टी प्रत्याशी को जीता नहीं सके। ग्वालियर 2 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह क्षेत्र है, लेकिन दोनों के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं है। मार्च 2020 में महाराष्ट्र के बीजेपी ज्वाइन करने से पहले सिंधिया और तोमर एक दूसरे के पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे। उनकी यह प्रतिद्वंदिता अब भी बरकरार है। दोनों के समर्थक अब भी आपस में भिड़ते रहते हैं। दोनों नेता बिरले ही एक मंच पर नजर आते हैं। बीजेपी संगठन को भी ग्वालियर में सिंधिया और तोमर के बीच मतभेदों का अंदाजा है। समस्या यह है कि सिंधिया से मुकाबले में तोमर को अपनी पार्टी के उन नेताओं का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा है, जो महाराष्ट्र के बढ़ते प्रोफाइल से चिंतित है। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में अपने साथ सिंधिया और तोमर को लेकर रोड शो किया था। ग्वालियर में बीजेपी के लिए चुनौतियों की शुरुआत मेयर पद के लिए प्रत्याशी चयन के दौरान ही हो गई थी। पार्टी के अलग अलग गुट नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक मेयर प्रत्याशी को लेकर एकमत नहीं थे। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के लिए अड़े हुए थे। अंतिम समय में तोमर को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साथ मिला। सिंधिया को पटकनी देने के लिए दोनों एक साथ आ गए। दोनों मिलकर पार्टी नेतृत्व को मनाने में सफल रहे, लेकिन उनकी जुगलबंदी पर सिंधिया की नाराजगी शायद भारी पड़ी। सिंधिया के समर्थक कार्यकर्ता सुमन शर्मा के लिए उतने सक्रिय नहीं हो सके। कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार के पति पहले बीजेपी में थे। शोभा को इसका फायदा भी मिला। बता दें आपको कि यहाँ पर ग्वालियर की अगर हम बात करें, यहाँ पर माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर बारे में बात की जाए तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 साल पहले। इसे सिंधिया परिवार में राजनीतिक मतभेदों का अंत कहा गया। उम्मीद भी बनी थी कि परिवार में चल रही संपत्ति की लड़ाई भी अब खत्म हो सकती है। 2 साल से ज्यादा वक्त गुजारने के बाद भी संपत्ति विवाद नहीं हटता। और तो और एक ही पार्टी में होने के बावजूद या तो यशोदा राजे सिंधिया बिरले ही कभी अपने भतीजे के साथ एक मंच पर नजर आई हैं। यह मामला केवल संपत्ति विवाद या राजनीतिक मतभेदों का नहीं है। बुआ भतीजे की इस लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा सिंधिया खानदान की विरासत का है, जिस पर यशोधरा गाय दुहाई अपना दावा ठोकती रही है, जबकि ज्योतिरादित्य खुद को इसका स्वाभाविक हकदार मानते हैं। यशोधरा राजे अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले चुनावी राजनीति में आई थी। यशोधरा ने पहला चुनाव 1998 में लड़ा था। ज्योतिरादित्य पिता माधवराव की मौत के बाद 2002 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1998 में पहली बार विधायक बनने से पहले भी यशोधरा हालांकि राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। 1989 के बाद राजमाता विजय राजे सिंधिया के हर चुनाव में प्रचार की कमान वहीं संभालती थी। तब तक माधवराव और राजमाता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो चुका था। राजमाता की मृत्यु के बाद उनकी 3 बेटियों में यशोधरा की संपत्ति विवाद में सबसे ज्यादा सक्रिय रही। इधर माधवराव की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिता की जगह संपत्ति विवाद में भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों के अलग अलग पार्टी में होने के चलते भी बुआ और भतीजे की यह लड़ाई लगातार जोर पकड़ती रही। पति से तलाक के बाद यशोधरा जब भारत लौटकर आई, तब से वे लगातार अपनी मां विजय राजे सिंधिया के साथ रही। उनकी 2 बड़ी बहनों में से एक उषा राजे राजनीति से दूर है, जबकि वसुंधरा राजे एमपी छोड़ राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है।
इसलिए यशोदा राजे खुद को राजमाता का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानती हैं। दूसरी ओर माधवराव सिंधिया की मौत के बाद ज्योतिरादित्य उनकी खाली सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। सिंधिया खानदान में महाराज की परंपरागत पदवी भी उन्हीं को मिली है। अपने परिवार की विरासत पर वे स्वाभाविक दावा जताते हैं। दोनों के बीच लड़ाई की बड़ी वजह यही है। ज्योतिरादित्य की तरह यशोदा राजे भी ग्वालियर से अपने इमोशनल कनेक्शन बताने से कभी नहीं चूकती। चुनाव प्रचार के दौरान वे तकरीबन हर सभा में इसकी चर्चा जरूर करती है। एक बार में ग्वालियर से सांसद भी रह चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पसंद नहीं आता। कई बार दोनों में समर्थक सामने आ चुके हैं। साल 2007 में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल दिल्ली ग्वालियर भोपाल फ्लाईट सेवा का उद्घाटन करने आए थे। ज्योतिरादित्य गुना से सांसद थे, जबकि यशोदा राज ग्वालियर से लोकसभा सदस्य थी। तब ज्योतिरादित्य भी प्रफुल्ल पटेल के साथ आए थे और समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। यशोदा राजे ने खिलाफ लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। यशोधरा ने लिखा था कि गुना के सांसद को ग्वालियर में विशिष्ट अतिथि बनाने पर क्या आफिस है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।